अस्सलामुअलैकुम मेरे काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज किसान के और ज़मींदार जो है ना उसका और आड़तियों का जो आपस में रिलेशन है उसके एक छोटे से नुक्ते पे बात करने लगा हूं। गुज़ारिश ये है कि अमूमी तौर पर हालात मारा हुआ किसान जब कभी इन आड़तियों के पास और पेस्टिसाइड वाले जो जो दुकानदार हैं इनके पास अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा उधार लेने चला जाए तो ये आड़ती हजरात और वो पेस्टिसाइड की दुकानों वाले जो हजरात हैं ये इस तरह एक खुंडे छुरे के साथ किसान को ज़िबा करते हैं कि साथ ही उसकी शहरक का खून निकालते हैं, उसके बच्चों की शहरक का खून निकालते हैं और साथ किसान की हड्डियों का गूदा भी निकाल लेते हैं। अमूमी तौर पर तजर्बात में आया है, जैसे इस साल हमने देखा है कि सर्दियों में जो पैराकाट है गंदम के लिए सॉरी जो ट्राई अल्ट्रा है जो गंदम के लिए जो लेते रहे लोग जेनेरिक कंपनियों की, आम जो नेशनल कंपनी है उनकी वो 920-30 रुपए की मिलती थी और उसके ऊपर एमआरपी किसी ने 1600 लगा दी, किसी ने 2000, 2200 और हत्ता के कुछ लोगों ने 2800, 2900 भी उसकी एमआरपी लगा दी। और जो कमज़ोर किसान हत्थे चढ़ गया उनके और ले ली उसने एक ट्राई अल्ट्रा, तो खैर से उसके पीछे उन्होंने वो 2900, 3000 जो एमआरपी लिखा हुआ है वो लगा दिया, जबकि मार्केट में उसका जो रेट था वो 920-30 रुपए मुझे ऑफ़र हुई थी कि जितनी लेनी है वो ले लो। तो इसमें मेरा कुछ ज़ाती तजर्बा भी है, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ गुजारिश करूँगा। किसी और की बात बताई जाए तो शायद कोई महसूस कर जाए, मैं इसलिए अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने 3 मुख्तलिफ दुकानदारों से प्रोडक्ट लिए। वैसे मैं 6 दुकानदारों के साथ चलता रहा, लेकिन 3 की जो है ना 3 के साथ मुझे मसला पेश आया, मैं बर्दाश्त कर गया। तो जो मुझे मसला छोटा-छोटा पेश आया मैं इख्तिसार से आपको बयान करूँगा। एक दुकानदार से मैं जब पेस्टिसाइड लेने के लिए गया हुआ था तो मुझे मेरे किसी अजीज़ ने मुझे कॉल की कि मेरे लिए 2 ग्लिफोसेट की बोतलें ले आना, 2 लीटर ग्लिफोसेट ले आना। तो इसलिए मैंने फिर उससे रेट भी पूछ लिया कि ग्लिफोसेट का क्या रेट है। तो ग्लिफोसेट का रेट उस वक्त उसने मुझे बताया कि 1400 रुपए का लीटर है। तो मैंने 2 बोतलें ले ली, मैंने कहा जब वो पैसे देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से वो मेरे पास आ गई और जब मेरी फसल एंड हुई तो मैंने चूंकि जो बकिया पैसे थे थोड़ा बहुत उधार नकद मिला जुला के करता था, मैंने 2 लाख की उससे प्रोडक्ट ली और मेरा कुछ 70-1000 उससे पीछे रहता था, यानी ज़्यादा मैं नकद दे चुका था और थोड़ा मेरा पीछे रहता था। तो मैंने उस क्लियर करने के लिए जब उसे कॉल की कि मैंने कहा मेरे नाम कितने पैसे लगते हैं, तो उसने बताया। मैंने कहा कि वो चूँकि वो कुछ बोतलें जो लीटर थे किसी और दोस्त के आए थे, आप मुझे इसकी पिक भेज दो ताकि मुझे पता चले कि मैंने उनसे कितने पैसे लेने हैं। तो जब वो पिक आई मैंने तो वही 2 ग्लिफोसेट की बोतलें देखनी थी ना जो आगे मैंने अपने अजीज़ को दी थी। तो वो जनाबे वाला ग्लिफोसेट की जो बोतलें थीं जब मैंने ली थी मुझे बिल्कुल क्लियर याद है, उसने 1400 रेट बताया था और वहाँ उसने पहले 3000 लिखा और 3000 लिख के भी 2 बोतलों का 2 लीटर का 3000 लिखने के बाद भी उसका दिल राज़ी ना हुआ और उसने 3000 को 3800 ओवरराइड करके लिख दिया। फिर वो 3800 वाली पिक मैंने जो उस दुकानदार के करीबी अजीज थे उन्हें दिखाई, मैंने कहा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पहले क्या था बाद में क्या बना है। तो उन्होंने कहा ये पहले 3000 लिखा था, अब ये 3800 ओवरराइड करके लिखा गया है। तो खुद और भी मैंने कुछ लोगों को दिखाई तो उन्होंने कहा ये वाकई ओवरराइट हुआ है। बहरहाल हर किसी की अपनी इज्जत होती है, मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर 1000-1200 में ये अगर अमीर होता है तो कोई बात नहीं, मेरी और चीज़ों में भी उसने इसी तरह लामहला किया होगा। तो वो मैंने ना चेक किया ना कुछ किया, मैंने बहरहाल दिल में तहैया किया कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि उसी दुकानदार से मैं ग्लिफोसेट और भी ले आया था और जो कपास को मैंने नहला दिया, जड़ी बूटियों को नहला दिया, मगर जड़ी बूटियां खुशहाल हुई, मरी नहीं है। उसके बाद और 2 दुकानों से मैंने 2 प्रोडक्ट ली, एक से वही ग्लिफोसेट और एक से पैराकाट। और से जो ग्लिफोसेट ली मैंने, चूंकि मेरा वो जड़ी बूटियां तो नहीं मर रही थी, मैंने जाके बताया यार फलां दुकान से मैं ले आया था, वो मेरी जड़ी बूटियां नहीं मरी, मुझे कोई 2 मैं ताकि तजर्बा करूं।
तो उसने मुझे 2 दे दी और मैंने आकर स्प्रे किया और जड़ी बूटी पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गई। फिर मैं दुकानदार को बुला के ले आया, मैंने दिखाया, पर उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसने मुझसे फिर पैसे नहीं मांगे। लेकिन जब मेरी फसल एंड हुई तो मुझे लगा कि मुझे उसको भी पैसे देने चाहिए, जड़ी बूटी मरी या नहीं भरी। तो मैं उसे पैसे देने के लिए जब गया, जब मैंने ली थी तो उसने मुझे कहा ये सिग्मा स्मार्ट कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, 1250 का लीटर है। तो जब मैं पैसे देने के लिए गया तो मैंने 5000 का नोट दिया। मैंने कहा इसमें से बकाया मुझे दे दो, अपनी वो जो 2 लीटर है उसके पैसे काट लो। तो उन्होंने माशाल्लाह उसमें से 3600 रुपया मिन्हा किया और 1400 रुपया मुझे पकड़वा दिया। यानी वो जो 1200 1250 वाला लीटर है वो मुझे 1800 में पड़ गया। इसी तरह और दुकान के पास में गया, वहां से मैंने पैराकाट ली थी और पैराकाट की मैंने 3 बोतलें ली थी। एक के मैंने मौके पर पैसे दिए, उसका 850 रुपया, और 2 के रह गए, मैंने कहा जी मैं बाद में दे दूंगा। इसी तरह जब सीजन एंड हुआ तो उनके पैसे मैंने दिए। देने के लिए मैं दुकान पर गया तो वो खुद मालिक मौजूद नहीं था, उनके कोई अजीज बैठे थे। तो मैंने कहा यार मेरे पैसे देखो कितने लगते हैं मेरे नाम पर। तो उसने देखा पता नहीं किस जबान में लिखा होगा, फिर उन्होंने उस मालिक को कॉल की कि वो सारा आए हैं और पैसे देने के लिए और कितने पैसे लेने हैं। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि 2500 रुपया इनका है। तो मैं थोड़ा सा चौंका, मैंने कहा यार उस वक्त तो मैं 850 एक नग दे गया था और 2 बोतलों के पैसे रह गए थे। उन्होंने कहा सर वो आप भूलते हैं, वो आप उस वक्त भी 1250 दे गए होंगे, इसका तो रेट ही 1250 है। मैंने कहा यार अजीब बात है। बहरहाल मैंने कोई तजाद नहीं किया, तो मैंने वो 800 850 की बजाय 1250 यानी 400 रुपया फी बोतल एक जगह पे ज्यादा दिया, और इसी तरह 500 रुपया फी बोतल और जगह पे ज्यादा दिया। इसी तरह और जगह पे 600 रुपया फी बोतल और जगह पे ज्यादा दिया। तो नाजरीन यकीन जानिएगा, आप खुश होते हैं कि हमें प्रोडक्ट उस आड़ती ने या दुकानदार ने दी है। यकीन जानिएगा इस तरह का छुरा चलाते हैं, तुम्हारे बच्चों का खून भी निकाल लेते हैं। मेहरबानी करें, ना इस कौम ने आपको हार पहनाना है जिसके लिबास के लिए आप काटन काश्त कर रहे हो, ना इस कौम ने आपको हार पहनाना है जिसके खुर्दनी तेल के लिए आप लोग तिली काश्त कर रहे हो या तेलदार अजनास काश्त कर रहे हो। अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। जितनी आपको तौफीक है बस फसल थोड़ी कर लो, नगद में कर लो। ये इस माफिया से जान छुड़वाओ। आपको 1 साल तंगी होगी, नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह ताला आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। अपनी भेड़ बेच दो, बकरी बेच दो, कुछ अपना और नुकसान कर लो, प्रोडक्ट नगद की लो, चाहे डीजल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे आप लोगों की पेस्टिसाइड हो। उसी केस में आप बच सकते हैं कि जब आप नगद लोगे। मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि किसी बैंक से भी कोई कर्जा वर्जा ना लो। नहीं, जहां पर 10 एकड़ काश्त करने हैं आप तजर्बा करके देखें। अगर आपके पास 2 एकड़ की काश्त की ताकत है, आप 2 कर लें। एक दिन 2 से उठ के आप 10 काश्त कर लोगे। इस तरह इन लोगों को अमीर करते करते आप दिन ब दिन बर्बाद होते जाएंगे, बेबरकती भी होती जाएगी। उम्मीद है नाजरीन मेरी ये जो आज की सोच है आपको ये पसंद आएगी कि आड़ती कल्चर पेस्टिसाइड वाले से जान छुड़वाएं। हमेशा नगद में प्रोडक्ट लें, देख कर अच्छी कंपनी की मियारी चीज़ जब लेकर डालेंगे, नगद में आपका लेने का नखरा भी और होगा, आपकी फसल में भी बरकत पड़ेगी और आप इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। उम्मीद है मेरी ये सोच आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।